हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भूमिका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में कुछ स्टडी पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है आफ्टर पासिंग क्लास 12th, मतलब क्लास 12th के बाद हमें किसके अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करना चाहिए। तो हम लोग इंजीनियरिंग टेक्निकल तो पढ़ते हैं, पर हमें पता नहीं है इंजीनियरिंग में सही स्ट्रीम लेने कैसे होता है। तो आप लोगों का क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि हाई फीस वाले जितने भी कोर्स है ना, उनसे ही अच्छी जॉब लगेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि हाई फीस वालों से अच्छी जॉब नहीं लगती है, बट ऐसा नहीं है कि उनसे ही लगेगी। जिस कोर्स से हम लोग हाई फीस वाले कोर्स से जिससे भी हमने कोर्स किया होगा उसके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छी जॉब लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल की जनरेशन क्या सोचती है, जब कॉलेज में एडमिशन लेने होता है तो वो लोग क्या करते हैं, पहला जो होता है, बच्चों क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं, या फिर कुछ बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि आप बताओगे तो मैं उसी में एडमिशन लूंगा या लूंगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं उनपे कि तुम्हें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ। अब दूसरा जो होता है वो क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये वाला कॉलेज हमारे घर से बहुत ज्यादा पास है, तो हम तो इसी में एडमिशन लेंगे, आने जाने का किराया भी बच जाएगा, खर्चा भी बच जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सही कॉलेज में एडमिशन लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ कॉलेज का नेम वेम होता है, जैसे कि इस कॉलेज का ज्यादा नाम है, भाई मैं तो इसी में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं इसी में एडमिशन लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। और कुछ ये चौथा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि जैसे कि शर्मा जी ने बोल दिया कि भाई मेरा बेटा या बेटी उस कॉलेज में पढ़ रहा है, आप भी उसमें पढ़ाओ, अच्छा कॉलेज है। ऐसा भी नहीं करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दोस्त इस कॉलेज में गया तो मैं भी इसी कॉलेज में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पॉइंट मैंने बताए जो कि आजकल की जनरेशन में होते हैं। ओके, तो सही वक्त यही है सही रास्ता चुनने का। अच्छा भविष्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला तो राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। करेक्ट करियर गाइडेंस, मतलब आपको किसी से, आपके घर वाले या जो भी आपके एरिया में पढ़े हुए लोग हैं, उनसे आपको गाइडेंस लेनी चाहिए कि कैसे क्या किस कॉलेज में एडमिशन लूं। ओके, अब जो तीसरा पॉइंट है वो है राइट स्ट्रीम या कोर्स। आपको सही कोर्स चुनना चाहिए, सही स्ट्रीम लेनी चाहिए। ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग, कि आप किसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहते हो, आगे क्या बनना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ही सब करना पड़ेगा, कोर्स चॉइस करना पड़ेगा। अब राइट कॉलेज, आपको सही कॉलेज में एडमिशन लेना। अब आपके अकॉर्डिंग सही जो भी कॉलेज हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या सही कॉलेज में होना चाहिए, वो आप कमेंट करके मेरे को बताना सही कॉलेज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि, मतलब आपके जो दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम हम कैसे कॉलेज चुने। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कॉलेज कैसे चुनना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है टीचिंग फैकल्टी। आपको कॉलेज चुनते समय ये देखना है कि उसके जो टीचर है कॉलेज के, वो जिस कोर्स में मैं एडमिशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने योग्य है या नहीं। ऐसा ना हो कि मैं एकदम अच्छे कोर्स में एडमिशन जिसमें मुझे पढ़ना है उसमें मैं ले लूं, फिर उसके जो टीचर हो पढ़ाने योग्य नहीं हो। तो ऐसा हमें नहीं करना है, देखना है हमें। ओके, अब दूसरा जो है वो क्या है, 360 डिग्री ग्रूमिंग। अब ये क्या होता है, इसमें ये 4 चीजें आ जाती हैं। टेक्निकल नॉलेज, मतलब क्या होता है, कुछ कुछ कॉलेजों में क्या है, अब हमें क्या होता है टेक्निकल नॉलेज का मतलब, अब सब्जेक्ट तो वही होता है पर टीचर के अकॉर्डिंग करना होता है ना, कि वो कैसे पढ़ा रहा है, मतलब सही से पढ़ा भी रहा है, जिस कोर्स के योग्य वो है पढ़ाने के लिए जिसमें आप पढ़ रहे हो। तो ये सब होता है टेक्निकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज, आजकल के जो बच्चे हैं उन लोगों को थ्योरी वाइज कम समझने आता है, प्रैक्टिकल वाइज ज्यादा समझने आता है। तो आपको ये देखना है कॉलेज चुनते समय कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है भी या नहीं, मतलब प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ाते हैं कि नहीं, तो ये आपको देखना है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आजकल क्या होता है कि कभी कभी हम इंटरव्यू देने वाले जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग किसी का भी इंटरव्यू देने गए, उसके जो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग हमारे अंदर उतनी पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि कॉलेज में हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं ऐसा कुछ। ये और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब हमें बोलना ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा हमारा पढ़ने का। जब हम लोग समाज में खड़े होके एक स्टेज पे खड़े होके हम लोग बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, कुछ स्पीच नहीं दे सकते, तो हमारा पढ़ने का क्या ही फायदा। तो आपको ऐसा कॉलेज चुनना है जिसमें कम्युनिकेशन के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड करिकुलम। ये क्या होता है, इसमें हमने देखना होता है, जैसे कि आप इस कॉलेज से पढ़ के गए, ओके, अब इसमें इतना हमें नहीं सिखाया कि हमें कैसे इंटरव्यू में बैठना चाहिए, क्या जैसे जो भी इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया। अब जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू देने गए तो वहां क्या होगा, आपको कुछ आता ही नहीं है कि कैसे क्या करना होता है, तो आपकी कोई नॉलेज ही नहीं होगी। तो आपको ये जरूर देखना है कि उसमें ऐसा सब कुछ सिखाए कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, कि क्या आगे होता है। अब जो फोर्थ हमारा है उसमें कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये कॉलेज चूज करते समय ये देखना है कि उसमें कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। अब आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, 12th करने के बाद वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर सीयूईटी का एग्जाम देते हैं। ये सब सारे बच्चे दे रहे हैं आजकल तो, ओके। आपको एक नया एग्जाम देना है जो कि है NSAT। NSAT का मतलब क्या, न्यूट्रन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो बेटा ये होता है एक एग्जाम जो कि हमें 12th के बाद कॉलेज चूज करते समय ये एग्जाम देना है। अब ये एग्जाम की जो डेट है वो एग्जाम होगा 10 जुलाई को। इसका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो फॉर्म है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। आप प्लीज इसको जरूर इस फॉर्म को फिल करें, इस वाले को, और जरूर एग्जाम दे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा करियर ऑप्शन मिल सके। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी NSAT के लिए, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ओके।